मतलब ये मान लिया जाए कि आपकी विपक्षी नेताओं की बातें सुनी जा सकती है? सुनी नहीं, आपके जूता और चप्पल चलेगा सदन में, इसको आप देखिएगा बैठ करके। शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, ये पेपर लीक पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक इनका सरकार ऐसा ही चलेगा। तो ये तो कह रहे हैं 2 करोड़ तो फिर रोजगार टूटते जाएंगे ना। ये तो कह रहे हैं 2 करोड़। अरे वो 5 करोड़ देते रहेंगे ना, 15 लाख भी दिए। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं इतना कुछ महिलाओं के लिए कर दिया है। क्या महिलाओं लिए कह रहे हैं? इज्जत लूट रहे हैं, घर धन लूट रहे हैं। ये भूखे मरने के लिए सरकार बनाए हैं। इस सरकार के अंदर दम नहीं भर्ती करने का क्या? खाली पैसा लेने जानती है बच्चों से कि इतना फीस जमा कर दो। कह रहे गैस सिलेंडर दिया है। गैस सिलेंडर जा चूल्हे भाव में हम लोग रोटी हाथ से सेकेंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार स्पीकर पद को लेकर जिस तरह चर्चाएं चल रही थी उस पर भाई ब्रेक लग गया है। ओम बिरला ने जो स्पीकर पद फिर से उनको मिला है और विपक्षी नेता के रूप में राहुल गांधी को देखा जा रहा है। जहां सदन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भाषण दिया और वहीं अपने भाषणों में सदन में कहा कि अब स्पीकर जो वहां पर स्पीकर पद पर हैं ओम बिरला से कहा कि अब मुझे ये पूरा विश्वास है, उम्मीद मैं कर सकता हूं कि यहाँ पर विपक्षी नेताओं की बात सुनी जाएगी और उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी और जो मौजूदा सरकार में है अगर वो भी कोई गलत बात करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के तमाम भाषण दिए हैं। लोगों के बीच क्या चर्चाएं हैं सदन को लेकर? अब तो सदन चलेगा, क्या लगता है क्या सवाल जवाब होंगे? राहुल गांधी विपक्षी नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय सम्मानीय पूजनीय राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो विपक्ष के नेता चुने गए। देखिए, जो ये राहुल गांधी जी चुने गए हैं वो महंगाई बेरोजगारी का क्या कहते हैं आंदोलन करेंगे और सत्ता पक्ष यदि सही से काम नहीं कर रही है तो वो आंदोलन तेज करेंगे। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। क्या लगता है कि अब वहाँ पर विपक्षी तौर पर हैं तो क्या क्या सवाल उठाए जाएंगे और क्या मोदी जी जिस तरह से हमेशा से स्पीकर की मैं बात करूँ, ओम बिरला जिस तरह से रोक दिया करते थे, विपक्ष पे कार्रवाई हो जाती थी, उस कार्रवाई को अब नहीं कर पाएंगे? क्या लगता है सर देखिए, मेरे हिसाब से क्या कहते हैं आदरणीय ओम बिरला क्या कहते हैं जो गलत होगा उसी पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो पूर्ण बहुमत में तो है नहीं, कब कौन क्या भाग जाए। इसलिए जो आदरणीय ओम बिरला जी हैं, जैसे अगर संसद में कोई गलत बयानबाजी भी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये उम्मीद की जा सके कि पक्ष विपक्ष दोनों नेताओं पे कार्रवाई हो। हाँ, पक्ष और विपक्ष में जो अयोग्य होगा उसमें क्या कहते हैं जो अपनी मर्यादा में अयोग्य होगा, जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा उसमें कार्रवाई हो जाएगी। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है, ये मेरा अपना मानना है। क्या अब संसद में जिस तरह से मर्यादाओं को भंग कर रहे थे विपक्षी नेता और पक्ष के नेता, लेकिन सजा से विपक्षी नेताओं को मिल रही थी, तो क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि वो स्पीकर बने ओम बिरला दूसरी बार फिर से? तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है क्योंकि विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी हैं, तो अब सुनवाई बराबर होगी और सजा भी बराबर ही होगी? ओम बिरला जी को बधाई हो तीसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने पे, ठीक है। लेकिन वही हाल है कि जो आदमी हरकत करता है वो हरकत से बाज नहीं आता है, तो उनकी हरकत है। अब ये देखना है कि एक सांसद भाजपा के कुछ गलत बोले हैं संविधान का शपथ लेने के टाइम में, हिंदू राष्ट्र और ये वो दुनिया भर का बात बोले हैं। ओवैसी साहब जो है फिलिस्तान अल्लाह अकबर बोले हैं। तो मैं देखता हूँ कि ये दोनों नेता के ऊपर जो है कार्रवाई होती है सदन के तरफ से कि नहीं होती है। ये दोनों नेता सस्पेंड किए जाते हैं भाजपा के और उसके जो है ओवैसी कि नहीं किए जाते हैं। भाई आप सदन में गए हो तो आप जो है संविधान के हिसाब से शपथ ग्रहण करिए, उसमें ऊट पटांग बोलने क्या मतलब है हमको बताइए। तो ये जो है अभी हम कुछ कहेंगे नहीं कि बढ़िया सरकार चलेगी, क्या चलेगी, कितने लोग सस्पेंड किए जाएंगे, क्योंकि वही जो है लोकसभा स्पीकर फिर बैठा हुआ है जो 145 सांसद को एक बाइक जो है निष्कासित कर दिया था। तो उसमें आप कहाँ से मानोगे कि बढ़िया चलेगा सदन? सदन चलना वलना नहीं है, महीना 2 महीना में सरकार गिरना है। मतलब ये मान लिया जाए कि आपकी विपक्षी नेताओं की बातें सुनी जा सकती हैं? सुनी नहीं, आपके जूता और चप्पल चलेगा सदन में, इसको आप देखिएगा बैठ करके। जो कभी 10 साल में नहीं हुआ, आपके जूता और चप्पल फेंक के लोग मारेंगे।
क्योंकि वो हिटलर शाही में रहेंगे और विपक्ष उनके बराबर है। विपक्ष भी कमजोर नहीं है ना, विपक्ष बिल्कुल बराबरी का है। तो अब की धर पकड़ होना है, उसमें दो राय नहीं है। अभी नीतीश कुमार दादा थोड़ा विचार कर रहे हैं, बिहार का चुनाव है, चुनाव हो जाने दो, उसके बाद फिर अभी ये टेलर है, पिक्चर आगे बाकी है। मैडम इंडी तो ये नहीं चाहती थी कि जो है जो अपोजिशन में स्पीकर चुनाव हो रहा था वो तो जो है वोटिंग करने जा रहे थे, वो तो इसके पक्ष में नहीं थी। और बाद में जो है सहमति बना करके जो है वोटिंग कर दी जो है, और जा करके राहुल गांधी सब लोग जो है वहाँ पर उनको बधाई दे रहे हैं। तो क्या नहीं बधाई देनी चाहिए? आप बताइए, जब उनके खिलाफ में आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, उनके अपोजिशन में हो, तो क्या देने की क्या जरूरत है? वहाँ पे आप तो खिलाफ में हो ना। तो मतलब क्या लगता है कि अब कितना सरकार चलेगी? एनडीए गठबंधन ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगा, टूट जाएगा। बिल्कुल क्या देखिएगा। चाचा इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या एनडीए? ऐसे ही बच्चे बेरोजगार रहेंगे, टूट जाएगा। एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटेगा, उनका टूटेगा। बच्चे बेरोजगार रहेंगे तो ये तो कह रहे हैं भारतीय जनता अरे पार्टी का बच्चे गठबंधन। बूढ़े हो जाएंगे तब नौकरी पाएंगे, ये तो कह रहे रहेगा। ये कोई सवाल नहीं है। वो नहीं, फिर क्या करें? बच्चों को किस स्थान पर लेकर पहुंचा दें? धर्मशाला में पहुंचा दें, तो मोदी किसी जी मंदिर में पहुंचा दें, मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2 प्रयागराज में भेज दें स्नान करने के लिए। मोदी जी नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं। बच्चे जब तक शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, ये पेपर लीक पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक इनका सरकार ऐसा ही चलेगा। तो ये तो कह रहे हैं 2 करोड़ तो रोजगार फिर टूटते जाएंगे ना। ये तो कह रहे हैं 2 करोड़। अरे वो 5 करोड़ देते रहेंगे ना, 15 लाख भी दिए। 15 लाख भी। हम लोग लालच में आके वोटिंग किए हैं हाँ। और झगड़ा करके किए हैं, कांग्रेसी से झगड़ा करके किए हैं। आज अब झगड़ा हम खुद वापस अपने में कर लेते हैं। मतलब आज आपको पछतावा हो रहा है क्या? बिल्कुल पछतावा होता है। दादा सरकार से नौकरी की बात न करो। अरे ऐसे कैसे नहीं, तभी छोड़ के हट जाना। पकौड़ा सरकार चाय जब की बात करो। अरे नगर निगम पकौड़ा वाले- चलने वाले कभी कहेंगे थैली पर ऑब्जेक्शन लगा देंगे। अभी मैंने देखा ना, चाय बेचने वाले, हटा देंगे। जामुन बेचने वाले जो थे, वो जो कमा के रखे थे वो उसको उठा के ले गए नगर निगम वाले। हाँ, वही से ले जाएंगे ना। ये भूखे मरने के लिए सरकार बनाए हैं। भूखे मरने फिर ये लोग भूखे, जब भूखे किसी का तो कह झुग्गी रहे टूट खुशहाली जाएगी, है, किसी ये- का झोपड़ा टूट जाएगा, तो कह किसी का रहे घर नहीं खुशहाली है। रहेगा, चाचा, ये तो कह भूखे रहे मरेंगे ना लोग। ये तो अब कह रहे बच्चे बेरोजगार भी खुशहाली रहेंगे। है। चाचा ये कह रहे खुशहाली है देश में। अरे देश में खुशहाली नहीं, आंसू आ रहता है। हैं? बच्चों को जब सिंचाते हैं गेहूँ बेच करके ना, तो आंसू गिरता है। गेहूँ गया कहाँ, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कपड़े कहाँ जा रहे हैं। उनकी पेंसिल पर भी जीएसटी लगा है। ये बटम है ना, बटम पर भी जीएसटी है। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये नेता लोगों के पास जा रहा है। इस किसके पैसे जाते हैं लोग? मैं जो रोड पर टहल रहा हूँ उसका भी टैक्स दे रहा हूँ, सारे पे टैक्स देता हूँ। कहीं खेत में अगर ट्रैक्टर चलने के लिए आता है तो डीजल भर के टैक्स देते हूँ, नट बोल्ट खरीदते हैं, हर चीज़ पर हम जीएसटी दे रहे हैं। उसका दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे को अच्छे लाइन में यही अच्छे दिन है। नई संस्था ला दें। मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन है। अच्छे दिन तो गए। कोरोना का पॉइजन वाला इंजेक्शन अरे लगा लो, ले रहे हैं। अभी ना 40 वर्ष के अंदर वाले भी मर रहे हैं। हाँ? 40 के अंदर वाले भी तो मर रहे हैं। 40 के अंदर वाले भी तो मर रहे हैं ना। बुढ़ा कौन होगा, जवान ही मर जाएंगे। और नौकरी फिर किसी ने? अरे नौकरी क्या मिलेगी, वही तो उम्मीदें खत्म हो रही है ना। बच्चे बुढ़े हो रहे हैं ना। देखिए ना, इन लोगों से पूछे कितने लोग नौकरी पाए हैं। 40 साल, 35 साल, 38 साल, 36 साल ऐसे हो गए। जॉब नहीं पा पाता है। पहले भी सरकारें रही हैं, किसने 100% सरकारी जॉब दे दी हैं? आप मुझे बताइए। देखिए, और सरकारें में नई नई स्कीम निकाले हैं। बहुत से पुलिस चौकी बढ़ी, बहुत से थाना बढ़ा, बहुत से कॉलेजें बढ़े, बहुत से नहर विभाग बढ़ा, बहुत से बिजली विभाग बढ़ा, बहुत से हर संस्थाएं बढ़ाए गए हैं। इस सरकार में भी बढ़ा देना। घर बड़ा होता है तो परिवार बड़ा होता है, तो परिवार के लिए घर अलग अलग किया जाता है। सांसद भवन बनाया जाता है, विधायक भवन बनाया जाता है, उनको लिए रहने के लिए स्थान, उनको तो बच्चों के लिए भी स्थान चुन के बना देना। उनके पे जिम्मेदारी है ना, वो मालिक है हमारे घर के मालिक हैं। ऐसे हमारे घर को चलावें ताकि हमारे लोगों को तकलीफ न आवे, परेशानी न आवे। कभी इतना पेपर लीक हुआ है? ऐसा कभी पेपर इतना लीक न पेपर करें। लीक हुआ है? उनकी पेपर जिम्मेदारी लीक है। कब नहीं हुआ? सरकार में हुआ, हमको सपा सरकार में आगरा का अनिल यादव, ऐसा सपा कभी नहीं सरकार होता। में लगातार अनिल यादव। अभी तो नीट का भी हुआ ना, चुनाव के पहले नीट होता था, और नेट सरकार की- इतने पेपर लीक क्यों हो पेपर रहे हैं? लीक हुए, जिन कारणों से हुए, किन परिस्थितियों में हुए, उनको सजा मिल रही है। पूरे साल तो सजा पेपर मिला जा रहा है। पूरे साल तो पेपर लीक होता रहा। तो मिलेगा ना। बाकी करोड़ों बच्चों को सजा मिला ना। सरकार में एक बच्चों का एक आदमी ही को जो सजा है देंगे आप। और वो करोड़ों था लोगों को जो- अनिल यादव। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसने हाथ वो तो- पेपर फेंका। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष ही फेंकता सपा सरकार में। तो इन अध्यक्ष का इस्तीफा, इन मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे प्रधान?
जो लोगों की इसमें चूक रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? बहन जी आई सफाई कर्मी भर के दिया, सपा सरकार है, पुलिस वैकेंसी, मास्टर वैकेंसी तमाम देते हैं। आप भी दीजिए ना, हम तो आपसे खुश हैं। इस सरकार के अंदर दम नहीं भर्ती करने का क्या? खाली पैसा लेने जानती है बच्चों से कि इतना फीस जमा कर दो, फीस और उसके बाद पेपर लीक। पेपर लीक हो रहा है तो फीस माफ कर देना। अब की खत्म हो आप जाएगी। फीस क्यों नहीं माफ कर रहे? फीस क्या अभी द्वारा पेपर की तैयारी कराई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, क्या बच्चों से द्वारा फीस ली गई थी? ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया, वो पैसा कौन भरेगा? पुलिस भर्ती में बच्चे दिए हैं। ऑनलाइन हम लोग बच्चों को पढ़ाया, वो पैसा कौन देगा? आप तो बच्चे पढ़ने से मुकर रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं। चाची आप क्या कहना चाहेंगे सब पर? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, केवल चोरी करना चाहता है सब, जो कोई बनता है वो चोरी करना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे इतना कुछ महिलाओं के लिए कर दिया है। क्या महिलाओं के लिए कह रहे हैं? इज्जत लूट रहे हैं, घर धन लूट रहे हैं, खुले आम चोरी कर करके घर में बैठा रहे हैं। और जो उनके खिलाफ मुकदमा लिख रहा है वो पुलिस खारिज कर रहा है, सीओ खारिज कर रहा है, डीएम एसडीएम खारिज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो तो कह रहे गैस सिलेंडर दिया है। गैस सिलेंडर जा चूल्हे भाव में हम लोग रोटी हाथ से सेकेंगे। घर में ही रखा पड़ा है, उसी तरह हमारी क्षमता नहीं है भरने के लिए फीस। चूल्हा क्यों बना है? हम लोग हाथ से बनाएंगे, चूल्हे पे बनाएंगे। गैस सिलेंडर अपने पास रखे सरकार। इतना आप दुखी हैं सरकार से? इतना दुखी है मैं 14 साल से 14 साल से मैंने आज टोटल किसी को ये नहीं है कि पेपर ना दिया। मेरा बना मकान तोड़ दिया गया, मेरा रोजी रोटी इसी तरीके से छीन लिया गया था, मेरे लड़कियों का इज्जत लूट लिया गया था। मेरे लिए आदेश यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चैनल चला करके किया, और फिर उसके बावजूद में पुलिस जा करके हमको कह रही आपको चालान है, अभी गेट आउट बंद करके तुम्हारा दे रहे हैं जिसी कारावास सजा कर। पुलिस नहीं? हाँ, पुलिस धमका रही, नेता धमका रहे, चोर लोग जो अफीम चर्च बेच रहे हैं उनको ताकत मिल रहा, और जो मजदूरी कर रहा है उसको मार रहे हैं। और देखिए किस तरह सरकार में किस तरह लोगों का गुस्सा है, और क्या उन लोगों के बीच सरकार को लेकर उनके लोगों के विचार हैं। तमाम मुद्दों पर इसी तरह लोगों से बातचीत करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।